हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं जो कि है आइडेंटिटीज़। अलजेब्रा में ये आइडेंटिटीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये आइडेंटिटीज़ तो आनी ही चाहिए। ये ईयर में 4 आइडेंटिटीज़ हैं, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आपको और 4 आ जाएगी, ठीक है। और फिर मतलब जो जो स्टैंडर्ड्स में आएगी वो स्टैंडर्ड्स में आपका एप्लीकेशन आएगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और अब हम आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख डालते हैं कि क्या आइडेंटिटीज़ है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी है ए माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी है। इसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स बोलते हैं, जो है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ भी ले लो। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिटीज़ है। ये सेम चीज़ है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया, पूरा सॉल्व किया, उसके बाद ये आंसर आ रहा था। लेकिन अब हम आइडेंटिटी सीखेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर पे चले जाएंगे। जो पहले किया था एसोसिएटिव हॉरिजॉन्टल मेथड, वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि चलो ए प्लस बी होल स्क्वायर दिया है, मतलब ये क्या है पता है, ये वाइस वर्सा है, ऐसा है, इट इज़ अ वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब अगर ये है तो ये है, और अगर ये है तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बहुत ही देखना, सोचना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले जब आप ये देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। 2ab हमारा क्या है, मिडल टर्म है। और इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वेयर्स होने चाहिए। परफेक्ट स्क्वेयर्स मतलब 4, 9, 16, 25, फिर एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर, ठीक है। अगर एक्स रेस टू 4 हो तो भी हम उसको परफेक्ट स्क्वायर ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं। अगर एक्स रेस टू 6 है तो भी हम उसको ऐसे परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। एक बात वो क्लियर कर लो। दूसरी बात, ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म के आगे प्लस साइन ही आनी चाहिए। अगर कहीं पे भी आपने ये देखा, इस तरीके से देखा, तो ये आइडेंटिटी सेटिस्फाइड नहीं करती है, ठीक है, ओके। ये दो आइडेंटिटी के आंसर दोनों सेम है। डिफरेंस क्या है, मिडल टर्म के बीच में। मिडल टर्म की साइन इंडिकेट करेगी कि आपका ए प्लस बी है या तो ए माइनस बी है। अगर प्लस 2ab है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर है, अगर माइनस 2ab है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ओके। ये कैसे आ रहा है, ये जो आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करके ही आ रहा है, इसका डेरिवेटिव्स ही है, ठीक है, डिराइव होके फिर ये आंसर। लेकिन आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में मैंने जो बोला, ये जो टिप्स बोली मैंने, वो आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आपको मतलब यहाँ पे अगर a माइनस बी, ए प्लस बी अगर आपको देखना है तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए और बीच में साइन माइनस ही होनी चाहिए। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो आप ये नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे बीच में माइनस साइन ही होनी चाहिए, तब जाके ये सेटिस्फाइड होगा। अब फोर्थ आइडेंटिटी देखेंगे तो फोर्थ आइडेंटिटी में ये प्लस वाला फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। फिर बाद में जो भी आपके सामने ऐसे सम्स आए, साइन को नज़रअंदाज किए बिना, इग्नोर किए बिना बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। वो हम देखते हैं हम कैसे करते हैं।
राइट। सो ये एक आइडेंटिटीज है, उसको समझो क्या है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बोला कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मिडल टर्म की साइन इंडिकेट करेगी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर है या तो ए माइनस बी होल स्क्वायर है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें याद रखो। अब हम उसका एप्लीकेशन देखते हैं कि आइडेंटिटी कैसे एप्लीकेशन करती है। सो एक्सरसाइज 9E हम स्टार्ट करते हैं। मतलब ये देखो, ये क्या सीन है, ये ऐसा है, ए इंटू ए तो ए स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 2x प्लस 5y होल स्क्वायर हुआ। तो अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर, मतलब 2x होल स्क्वायर प्लस ये देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 2x मल्टीप्लाइड बाय 5y प्लस 5y होल स्क्वायर, ठीक है। एक पैटर्न बन गई है, देखिए आप, ये 20xy प्लस 25y स्क्वायर। सेकेंड, x प्लस 4/3 x माइनस 4/3। सो यहाँ पे x प्लस ही है दोनों में, सो x प्लस 4/3 होल स्क्वायर हुआ, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे इसको कंपेयर करना है a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो a क्या है मेरा x और b क्या है मेरा 4/3, ठीक है। तो उसको मैं इसमें लिखूंगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4/3 प्लस 4/3 होल स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x/3 प्लस 16/9। थर्ड, 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप, a इज इक्वल टू 2/3 एक्स स्क्वायर है और b क्या है 5y स्क्वायर है, ठीक है। इसको आपको लिखना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में। मतलब कि ये है 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर होल स्क्वायर। सो 2/3 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 5y, ये एक्स स्क्वायर होगा, ये वाई स्क्वायर होगा, प्लस 5y स्क्वायर होल स्क्वायर। सो ये होगा 4x raised to 4/9 प्लस 4 5 20 20/3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 25y raised to 4। फोर्थ है 3x माइनस 4y 3x माइनस 4y। अब देखिए ये यहाँ पे माइनस है, तो कहाँ पे चेंज होगा, मिडल टर्म में चेंज होगा, मिडल टर्म में माइनस है, ठीक है। सो 3x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 4y होल स्क्वायर। सो 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। 3/2x माइनस 5/4y 3/2x minus 5/4y. So 3/2x minus 5/4y whole square.
So 3 by 2x whole square minus 2 into 3 by 2x into 5 by 4y प्लस 5 by 4y होल स्क्वायर। ये होगा 9 by 4x स्क्वायर माइनस ये 2 और 2 तो कैंसिल हुआ, सो 15 by 4xy प्लस 25 by 16y स्क्वायर। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपको स्पीड थोड़ी सी जल्दी लगे तो कमेंट में करना, तो मैं धीरे कर लूँगी, लेकिन वो तो आई थिंक स्पीड लिमिट तो एडजस्टमेंट जो होता है वो तो आपके हाथ में भी है, राइट। चलो नेक्स्ट, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। सो 5x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। सो ये है 25x⁴ माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y⁴। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस एक माइनस है, अभी तक क्या था, इधर दोनों प्लस थे इधर दोनों माइनस थे। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस है तो इसको हम कंपेयर करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका a क्या है 2x, b क्या है y, सो 2x होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आंसर है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पे भी साइन है वो है, तो a आपका है एक्स क्यूब होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 एक्स क्यूब होल स्क्वायर। सो x⁻6 माइनस 1 बाई x⁻6। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। सो पहले हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो इट्स 2x अपॉन 3y प्लस 2y अपॉन 3x होल स्क्वायर। तो ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी जाएगी यहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, जिसमें मिडल टर्म क्या होगा, प्लस साइन होगा। सो इट्स 2x प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2y अपॉन 3x प्लस 2y अपॉन 3x होल स्क्वायर। सो 4 बाई 9 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 8 बाई 9, ये y और y कैंसिल हो गया, ये x और x कैंसिल हो गया, प्लस 4 बाई 9 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपको दिमाग मतलब माइंड में वो क्लैरिटी आनी चाहिए कि आपका ए कौन सा है, बी कौन सा है, और आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करोगे। फाइन, चलो नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर जाएगा, जिसमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। सो एक्स स्क्वायर वाई
by whole square minus 2x square y z square plus y z square whole square. So x raised to 4y square minus 2x square y square z square minus y square z raised to 4. Next, a by b minus b by a whole square. So a by b whole square minus 2 into a by b into b by a plus b by a whole square. So a square अपॉन b square. ये देखिए ये b कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया. So minus 2 plus b square by a square. Question number 3. फर्स्ट वन x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 4. अब देखिए फर्स्ट टर्म सेम है लेकिन लास्ट टर्म अलग है, ठीक है. तो उसमें आइडेंटिटी जाएगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. आप देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है. तो ये कुछ ऐसी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 4. सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28. सेकेंड 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5. तो 3x होल स्क्वायर प्लस a प्लस b. सो a प्लस माइनस 5. यहाँ पे x की जगह पे 3x है. सो ये माइनस x हुआ और 3x माइनस 1 और 3x. तो माइनस 3x माइनस 20. थर्ड x minus 3 into x minus 4. So x square plus minus 3 minus 4x plus minus 3 into minus 4. So x square minus 7x plus 12. ठीक है. Now question number 4. यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्युएट, मतलब कि हमें आंसर फाइंड करने हैं. सो 101 होल स्क्वायर, तो ये होगा 1000 प्लस 1 होल स्क्वायर. यहाँ पे a आपका 1000 है और b आपका 1 है. सो 1000 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर. So 1 6 times 0 plus 2000 plus 1. तो कई बच्चे हैं ना, इसमें बड़ी गलती करते हैं इसके अंदर. और ये 1, ठीक है. तो ये क्या होगा, 1 0 0 2 0 0 1. सो ये आपका आंसर. सेकेंड 90 square. So it's
100 90 स्क्वायर है, तो मैं इसको 100 माइनस 10 होल स्क्वायर लिखूँगी. सो 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर. सो ये 4 टाइम्स 0 माइनस 2000 प्लस 100. सो 8000. सो 8100. 197 मल्टीप्लाइड बाय 203. तो ये देखिए 200 माइनस 3 इंटू 200 प्लस 3. तो यहाँ पे आएगा 200 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. देखिए एक्चुअली ऐसा है कि आपको है ना इसको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, मतलब सारे आइडेंटिटीज़ बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी पड़ेगी. थ्री 999 फोर्थ 10 प्लस 0.2 10 माइनस 0.2. सो 10 स्क्वायर माइनस 0.2 होल स्क्वायर. सो 100 माइनस 0.04. 100 माइनस 0.04 इज 99.96. आप फिर इसको 100 ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, है ना, तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन एग्ज़ाम में 0 मिल जाएगा. ठीक है, क्योंकि आपको इवेल्युएट करने के लिए बोला गया था, वो भी आइडेंटिटी यूज़ करके. ठीक है. सो फिफ्थ है 103 मल्टीप्लाइड बाय 107. सो 100 प्लस 3 100 प्लस 7. सो 100 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7 1000 प्लस 21. ठीक है, तो यहाँ पे 1000 प्लस 21. सो आंसर है 11021. (48) मल्टीप्लाइड बाई 56. तो यहाँ पे 50 माइनस 2 50 प्लस 6. सो 50 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 6 इंटू 50 प्लस माइनस 2 इंटू 6. राइट. सो ये 25 और 2 0. 4 इंटू 50 तो वो क्या होगा 200. यहाँ पे इसका +4 आया, +4 इंटू 50 तो 200 हुआ. माइनस 12. हाँ, सो 2500 प्लस 200 माइनस 12 जो है 2688. ओके. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतने सम्स नहीं होंगे. ठीक है, आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. रेफरेंस बुक लीजिए, रेफरेंस बुक में से प्रैक्टिस करिए, तब जाके ये आइडेंटिटी से आप यूज टू होंगे. ठीक है, 4-5 सम्स करोगे तो यूज टू नहीं होंगे इससे. ओके, सो हैव अ ग्रेट डे.